नमस्कार, बहस बिहार की देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बाढ़, बर्बादी और बेबसी ये तीनों बिहार की नियति बन गई है। बिहार में आने वाली बाढ़ कोई नई बात नहीं है। दशकों से आ रही ये बाढ़ बरसात के मौसम में बिहार में दस्तक देती है और धीरे धीरे यह विकराल हो जाती है। इतना विकराल कि अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी छोड़ जाती है। हजारों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो बेघर हो जाते हैं, तो हजारों लोगों की जमीन नदी में समा जाती है। गांव के गांव डूब जाते हैं। घरों को छोड़कर लोग ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं। बांध पर रहने को लोग मजबूर हो जाते हैं। ना तो इनके पास खाने पीने का सामान बचता है, ना ही सर छुपाने के लिए छत। अब सवाल है कि अगर यह बाढ़ दशकों पहले से बिहार के लोगों को लील रहा है, यहां की जमीन को लील रहा है, तो इससे अब तक निजात क्यों नहीं मिल पाई? कई सरकारें आई और गई, योजनाओं की चर्चा भी हुई, लेकिन बाढ़ से निपटने की योजना धरातल पर कहीं उतर नहीं पाई। तो इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम बहस शुरू करें, आपको बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने की योजना बनाने की बात कही थी। तब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं, खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूं, तो वो जरूर हम लोग एक दो जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके तो फिर आगे और जगह इसको इम्प्लीमेंट। यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरुआत की थी, तो बिहार अपने नदियों को जोड़ने की कोशिश करेगा अपने बूते या फिर केंद्र सरकार के बूते? क्या है ये, क्या है सर, प्लान क्या है? नहीं, ये सरकार अपने बूते ही और मुख्यमंत्री जी का भी कंसर्न है। कल भी मीटिंग ली है उस पर उनका, और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये करके देखिए कि अगर बहुत सारा आपको रिवर है वो डेड हो गया तो उसको अगर खुदाई करके अगर उसको जिंदा करते हैं और वहां पर अगर पानी डाइवर्ट होता है, एक प्लस अगर जो छोटा छोटा नदी है, ये तो बड़ा नदी में बताया नेपाल से आता है, जो इंटरनल रिवर है उसको अगर लिंक करके और वाटर मैनेजमेंट या पानी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। जहां ज्यादा पानी जिस रिवर में है उसको दूसरे रिवर में जहां कम है उसको डाइवर्ट कर, इंटरलिंकिंग का यही मतलब हुआ कि फ्लड के टाइम में उसको डाइवर्ट कर दिए दूसरे रिवर में। तो वो एक दो जगह डिपार्टमेंट में हम लोग इसको ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसमें एडवाइस कर रहे हैं। तो वो अगर कुछ हो पाता है तो उसका ये एडवांटेज होगा कि अगर एक दो जगह सफल हो गया ये चीज, एक हम लोग नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार में करने का सोच रहे हैं अभी जो इनिशियल जो स्टेज है, तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको फिर आगे और इसका स्कोप बढ़ाएंगे और इससे कोशिश करेंगे कि जो पानी आता है उसको कम से कम बाढ़ का प्रभाव रहे, कम से कम वो प्रयास तो हम लोग जरूर कर रहे हैं। तो देखिए, तमाम योजनाओं की बात हो गई और यह भी कहा जा रहा है कि योजनाएं बनाई जा रही हैं, धरातल पर उतारा जाएगा, लेकिन अब तक धरातल पर उतरा नहीं। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज बिहार को बाढ़ से निजात आखिर कब मिलेगी। हमारे साथ राजेश राठौर, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़े हैं, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से जुड़े हैं, अरविंद सिंह प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हमारे साथ, और अख्तरुल इस्लाम साहब विधायक आरजेडी के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले निखिल मंडल जी आपके पास आऊंगा। आपके मंत्री साहब ने बयान भी दिया और ये बाढ़ कोई नई बात नहीं है, दशकों पुरानी ये समस्या जो बिहार झेल रही है, बिहार की जनता झेल रही है। लोगों की मौतें हो रही है, घर बार नदी में समा रहे हैं, जमीन समा रही है। आखिर कब निजात मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से, और बिहार और मैं भी क्योंकि मधेपुरा जिला से आता हूं और वो कोसी का इलाका कहलाता है और हर साल हम सब भी मधेपुरा वासी भी इसके कहीं ना कहीं इससे प्रभावित रहते हैं, तो निश्चित रूप से। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है विवेक जी कि जो हमारे यहाँ बिहार में बाढ़ आता है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जब जब नेपाल जो है पानी छोड़ता है, वहाँ जब अधिक बारिश होती है तो वहाँ से पानी छोड़ा जाता है और उसके तहत बिहार में बहुत से ज़िलों में जो देखेंगे आज की स्थिति अगर बोले तो 16 ज़िले आज की स्थिति में प्रभावित हैं। तो वो जो एक समस्या है, निश्चित रूप से वो एक बड़ा समस्या है जिसको लेकर के अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसका सॉल्यूशन एकमात्र है कि वो हाई डैम जब तक वहाँ नहीं बनेगा तब तक कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन नेपाल के तरफ से नहीं हो सकता। इसको लेकर के इंटरनेशनल कहिए कि इंटरनेशनल दोनों कंट्री के बीच कई दफ़े बातचीत भी हुई है, सिल्ट मैनेजमेंट को लेकर के भी बातचीत हुई है, लेकिन
समय लगा है। इसको लेकर के ही ये जो अब संजय झा जी जो कह रहे थे, जो हम कंसर्न मिनिस्टर हैं, जो डिपार्टमेंट के, जो कह रहे थे कि अब राज्य स्तर जो जितने सारी छोटी छोटी नदियां हैं उसे जोड़ते हुए पानी का प्रवाह एक जगह ना जाकर के उसे यूटिलाइज कर लिया जाए, या सूखे हुए जो ऐसे नदियां हैं या ऐसे जगह हैं जहां की वो पहले नदी हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, उसे फिर से उगाही करके उसे इंटरलिंक करके हमारा एक प्रयास शुरू होने वाला है। और इसके तहत आप, अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले ही एक इंटरनेशनल वेबिनार का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के जो एक्सपर्ट थे उन्होंने राय दिया कि किस प्रकार से इन तमाम चीज़ों को किया जाए। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसको लेकर के गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। निखिल जी, आप ये कह रहे हैं नेपाल में डैम बनना, हाई डैम बनना है, ये बात तो दशकों पहले से चल रही है, काफी पहले से बातचीत हो रही है, कई सालों से चल रही है, नतीजा नहीं निकल रहा है। अगर नेपाल नहीं मानता है, मैं अख्तरुल इस्लाम साहब आपके पास रहा हूं, अगर नेपाल नहीं मानता है तो क्या बिहार को बाढ़ से कोई नहीं बचा सकता? नहीं, आपने गौर किया होगा कि अभी जनता दल यू की तरफ से बोल रहे थे, इंटरनेशनल वर्ड बोल रहे थे, यह स्पष्ट रूप से यह नहीं बोल रहे थे कि केंद्रीय स्तर का यह मामला है और केंद्र सरकार की यह जवाबदेही है कि वो नेपाल से बात करके हाई डैम का जो मामला है कहां पे अटका है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, जब स्पष्टता से ये टीवी पे नहीं बोल सकते हैं तो इंटरनेशनल का मतलब ही होता है 2 देशों के बीच। जानकारी के अभाव में कुछ भी मत बोल दीजिए। क्यों? अभी इंटरनेशनल ही मसला है ना, नेपाल और हिंदुस्तान के बीच इंटरनेशनल मसला हुआ कि नेशनल मसला हुआ, कुछ भी कह रहे हैं आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बोलते? इंटरनेशनल का मतलब आपको नहीं समझ में आता है तेजस्वी की तरह, तो मुझे क्या मालूम? आप ये शब्द क्यों नहीं बोला कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी? केंद्र सरकार है तो भारत और नेपाल की जब बात हो रही है तो इंटरनेशनल ही की बात करूंगा ना। वजह यही है, वजह यही है, ज्ञान है नहीं, कुछ भी बोलने लग सरकार के सामने नहीं। और दूसरी बात ये बताइए, देखिए नेपाल में समस्या है तो जिम्मेदारी किसकी है? बिहार सरकार अगर इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, आखिर क्या दिक्कत है आपको बात करने में? उसका समाधान 10 साल से 15 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि अगर वहां पर हाई डैम बन जाएगा तो नेपाल में बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी और बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात मिल जाएगा। लालू जी के जब शासन था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आपका गठबंधन था, उस समय नहीं आ रहा था क्या? मैं सवाल पूछूंगा अरविंद जी, जिस तरह से जवाब सुन लेते हैं, वापस आऊंगा आपके पास अरविंद जी। चाहते हैं कि जल्द से जल्द जनता को निकाल देना चाहिए एनडीए को भी सत्ता से, एनडीए को भी सत्ता में बने रहने का हक नहीं है क्योंकि इसने भी समाधान नहीं किया। बस बात वही आ गए सत्ता पर, बात बाढ़ में भी सत्य खोज रहे हैं आप। जिस तरह यूपीए ने समाधान नहीं किया, जिलेबी बांट रहे थे, बाढ़ में फोटो ज्यादा खिंचवा रहे थे। चलिए मैं अरविंद जी, दूसरी बात जो अभी मंत्री जी का बयान आपने चलाया जी कि आप की नदियों का इंटरलिंक करने के लिए, ये इंटरलिंक ये अभी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 3 साल से विधानसभा में बोल रहे हैं कि मेरा यह योजना है कि नदियों को इंटरलिंक किया जाए, और आज भी मंत्री जी अभी बयान दे रहे हैं इंटरलिंक करने की योजना है, कुछ हम कहीं पर एक आध शुरुआत करके देखते हैं। 3 साल से आप बोल रहे हैं। चलिए अख्तरुल जी, मैं आपको रोकूंगा, वक्त की थोड़ी कमी होती है, मौका सबको देना है। अख्तरुल जी आपको रोकूंगा, सवाल आप पर भी उठेंगे। अरविंद जी मैं आपके पास आता हूं। अरविंद जी, इंटरलिंकिंग की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक एरिया सुखाड़ होता है, एक जहां बाढ़ होती है, तो सुखाड़ वाले एरिया में आप पानी को लिफ्ट करके ले जा सके? कोई ऐसी व्यवस्था भी आप 10 से 15 साल में नहीं बना पाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। बैठकाबाद चली गई जी, लगातार जो है बैठक कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि जो सूखी नदियां हैं उसमें इंटरलिंकिंग करके पानी को डाइवर्ट किया जाए बाढ़ का पानी आने पर। ये काम पर बिहार सरकार काम कर रही है। कब माननीय मुख्यमंत्री से लगातार होगा ये भी कर बता रहे दीजिए। हैं बाढ़ क्षेत्रों का। देखिए, काम होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, इसका प्लानिंग हुआ है तो काम होगा ही। जितने भी हम प्लानिंग किए हैं, आज देख लीजिए हम कहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं कि नहीं। विकास ही और विश्वास और हमारी सरकार चल रही है। 15 साल से क्यों नहीं किया गया? पहली बार तो नहीं आ रही, 15 साल से 15 साल से बाढ़ नहीं आ रही है, ये शुरू से बाढ़ आ रही है। ये इंटरनेशनल मामला है। क्यों दिमाग में आया कि हमको नदियां बनानी चाहिए? एक बार नेपाल का दौरा किए हैं, काम कर रहे हैं, और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इसमें प्रयास किए हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी सदन में ये विषय को उठाए हैं, उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की है। लेकिन देखिए, इंटरनेशनल मामला फंसता है,
थोड़ा सा दो देशों की बात है। ये सरकार और नेता पर चलिए आप का नहीं है कि अरविंद जी, इंटरनेशनल मामला है, भी बांट रहे हैं। मैं भी मानता हूं, हम सब मानते हैं, भारत और नेपाल की सीमा की बात है। सबसे ज्यादा नुकसान किसे है? बचाने के लिए काम सबसे ज्यादा नुकसान किसे है? बिहार को। सबसे ज्यादा तो बिहार सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए अरविंद जी, ज्यादा कोशिश बिहार को करनी चाहिए। बिहार में हम सरकार में हैं तो हमको भी चिंता सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो हम चिंतित हैं। चलिए मैं राजेश राठौर आपके पास आऊंगा, अथक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप खामोश बैठे हैं। क्या इसका इस समस्या का कोई निजात, कोई समाधान निकल सकता है? जो बात जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए समाधान इसका? देखिए अनूप जी, हम जनता दल यू, कांग्रेस, आरजेडी पक्ष और विपक्ष अलग एक नई बात करने की प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि एक केएल राव कमेटी बनी थी बहुत पहले, लगभग 5 दशक पहले की बात थी। उसमें इस बात को रखा गया था कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाए ताकि सुखाड़ और बाढ़ दोनों से निजात पाया जाए। इसके लिए एक बार दोबारा बहस, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय सीतामढ़ी के तत्कालीन सांसद नवल किशोर राय जी उस सदन में बार बार इस मामले को उठाए थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस समय भारत सरकार के मंत्री थे। इन लोगों की भी उस समय सहमति बनी थी। उसमें 2 सहमति बनी थी। एक यह सहमति थी कि बिहार में नदियों को नदियों से जोड़ा जाए, क्योंकि छोटी बड़ी लगभग 12 से 20 नदियां नेपाल से आती हैं बिहार को। एक वो, दूसरा कि नेपाल से भी बात करके हाई डैम बनाया जाए। उस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जोर शोर से आवाजें उठी, वो मामला नहीं बना। फिर वही माननीय मुख्यमंत्री जी 1 साल के बाद जब वाजपेयी जी की सरकार गई तो बिहार के वो मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद से एक पर एक अच्छे लोगों को वह बिहार में जल संसाधन मंत्री बनाते हैं। विजय चौधरी जी भी रहे हैं, ललन जी जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बने हैं वो भी जल संसाधन मंत्री रहे, संजय झा जी भी अच्छे व्यक्ति हैं, वो भी जल संसाधन मंत्री बने। लेकिन बात एक ही 16 साल से बोल रहे हैं कि नदियों से नदियों को जोड़ा जाएगा, नेपाल में हाथ डैम बनाया जाएगा। अगले 16 साल तक यही बात बोलते रहेंगे। यहाँ निदान क्या किए 16 साल में? एक बात पूछने का प्रयास कीजिएगा, बांध क्यों टूटा? कहेगा चूहा खा गए। अरे ये कुछ जवाब है क्या? 16 साल से विजय चौधरी जो बयान दिए वही ललन सिंह जी बयान दिए, जो ललन सिंह बयान दिए वही संजय झा बयान दे रहे हैं। अरे निदान क्या किए? तेजस्वी जवाब नहीं हो सकता, लालू यादव जवाब नहीं हो सकता, कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं हो सकता। जवाब 16 साल के 7वें बार के मुख्यमंत्री है, इनके जल संसाधन मंत्री को देना पड़ेगा। सवाल जवाब एक ही है कि नदियों से नदियों को जोड़ेंगे, इंटरलिंक करेंगे। निजात आखिर कैसे मिलेगी? आप क्या किया ये तो बता दीजिए राठौर जी, निजात कैसे मिलेगी? अगर आपके पास कोई समाधान है तो बताइए। वही अनूप जी, मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भारत सरकार के मंत्री थी तब संसद में एक बड़ी बहस हुई थी इस पे। नवल किशोर राय सीतामढ़ी के तत्कालीन सांसद थे, उन्होंने सवाल उठाया था बार बार। उस पे एक तय हुआ था कि केएल राव कमेटी जो बनी थी 5 दशक पहले, मुझे लगता है 60 और 70 के बीच की बात मामला है, उन कमेटी पे काम किया जाए कि नेपाल में हाई डैम की बात किया जाए, बिहार के नदियों को नदियों से जोड़ा जाए ताकि बाढ़ और सुखाड़ दोनों से निजात पाए। तो ये बात तो सब लोग पिछले 2 दशक से जान रहे हैं, और 1.5 दशक से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री हैं, तब भारत सरकार के मंत्री थे। बात एक सवाल राजेश जी जवाब आपसे भी लूंगा। एक भी 1.5 दशक से नीतीश जी मुख्यमंत्री, चलिए ठीक है, इससे पहले आप भी थे, क्या उस वक्त बाढ़ नहीं आती थी? क्या यही पूछिएगा आप हमसे? आप यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि आप हमसे पूछ क्या सकते हैं कि आप सरकार में थे तो क्या किया, क्या किया? गुलाम अंग्रेज के कथा गाए क्या यहाँ? ये 16 साल से मैं गाथा के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको। संसाधन मंत्री एक सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं सीएम को लेकर कि 1.5 दशक से हैं, तो सवाल तो आप पर भी बनता है कि आपके भी मुख्यमंत्री होंगे, आपकी भी सरकार मिली जुली होगी। तो मैं चुप हो जाऊं? नहीं, मैं चुप हो जाऊं? जवाब मांग रहा हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं अनूप जी मैं जवाब मांग रहा हूं। मैंने ये ना कहा जी कि 2000 में लोकसभा में बड़ी बहस हुई थी बाढ़ पे, 60-70 के दशक में। फिर ने बता, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार जी भारत के मुख्यमंत्री, भारत के मंत्री थे, और ये कुछ नहीं उस समय में एक बात हुई थी, यही इनकी भी यही देखा। अरविंद जी सुनते हैं, अरविंद जी सुनते हैं, उसके बाद जवाब लेंगे। मैंने ये कहा,
मैं छोटी सी बात कर रहा हूं कि 2000 के आसपास वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, यही मुख्यमंत्री भारत सरकार के मंत्री थे, एक बड़ी बहस में निर्णय होने का प्रयास किया गया था कि बिहार के नदियों को नदियों से जोड़ा जाएगा, नेपाल से बात की जाएगी, नेपाल में डैम बनाया जाएगा। लेकिन क्या भारत सरकार, ठीक है कांग्रेस ने नहीं किया, हम मान लिया इस बात को, क्या भारत सरकार तब के वाजपेयी जी और आज के नरेंद्र मोदी जी नेपाल से बात किए क्या? 16 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी एक नदी को जोड़े क्या? नहीं जोड़े। लेकिन ये सिर्फ सब कुछ का सवाल लालू जी से नदियों का जोड़ने का काम, अरे कौन नदी जोड़े, कौन नदी जोड़े? क्या हुआ कि सरकार हमारी चली गई और कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की जब सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार नदियों को जोड़ने के जगह पे नदियों को तोड़ने का काम किया, ये नदियों को तोड़ने का काम किया और बांध बता के घोटाला करने का काम किया। ये क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे? शर्म हो गया ये भाजपा। जब इनकी सरकार आई तो मजा मार रहे थे, बाढ़ घोटाला में लग गए और जब जो है सरकार हमारी आई, हम काम करने लगे तो ये प्रवचन चालू कर दिए, ये प्रवचन चालू कर दिए। ललन सिंह जी अरे जब आपको आजादी के बाद से समझ मिला तो चलिए कब तक मैं आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। राजेश राठौर, अरविंद जी, आप थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें। गुजारिश है मेरी आप लोगों से, अगर आप बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखिए। आप दोनों धैर्य रखिए। ये समस्या सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये समस्या आम जनता की है, तमाम दलों की है। निखिल जी आपके पास आऊंगा। सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है निखिल जी, सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, कोई सॉल्यूशन बता नहीं रहा है। क्या हम एक दूसरे पर टालते जाएंगे इस समस्या को कि वाकई समाधान ढूंढेंगे हम? आरोप ने मैं सॉल्यूशन बताया नहीं, एकदम पक्षपात है, सिर्फ मैं सही बात बोला, हम सुनेंगे नहीं है। वाजपेयी जी के जमाने में राजेश जी, राजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आरोप लगा रही है तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। मैं दोनों की बात बता रहा हूं और निखिल जी से सवाल ये कर रहा हूं कि सिर्फ आरोप लगेंगे या समाधान निकलेगा? अनुप जी ये सिर्फ राजेश जी निखिल जी को सुनते हैं। राजेश जी आपको लंबा वक्त दिया है, आपको लंबा वक्त दिया, आप निखिल जी को सुनते हैं, उसके बाद जवाब लूंगा। बाढ़ लाने का काम किया इस देश अनुप में। जी, 40 वर्ष के शासन में कांग्रेस के साथी ने आरोप लगाया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इन्होंने झूठे आरोप लगाए, इससे मतलब है। इन्होंने कहा कि आपने प्रयास क्या किया। 3 दफे नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बाद 3 दफे इंटरनेशनल इश्यू जो ये फ्लड रिलेटेड है इसको उठाया गया और नेपाल में भी आप लोग को याद होगा जब नेपाल गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वहां भी इस विषय पे बात हुई। बाकी ये सत्य है कि नेपाल को भी डिसीजन लेना है, वो भी अपनी सहूलियत देखेगा, लेकिन ये जो कहना कि हमने कोशिश नहीं की और ये 98-99 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात। प्रधानमंत्री जी जब नेपाल गए उस दौरान दूसरी बात दूसरी बात सरकार ने क्या किया? जो है दूसरी वही बात पे आ रहा हूँ, सुनने का भाई बेचैनी है, सुनेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं। अरे सुनिएगा तब तो पता चलेगा कि क्या किया। जेडीयू भाजपा फरिया ले, अरे सुनेंगे तब तो इनको पता चलेगा क्या किए। 16 साल में एक नदी किसी दूसरे नदी से जुड़ा क्या? एक सवाल। और अनुप हमने देश को बाढ़ से बचाने का सुनते अरविंद जी, आऊंगा, सुनते। अगर इसे लड़ाई का अखाड़ा बनाना है तब तो बहस का कोई औचित्य नहीं रह जाता। राजेश जी, अरविंद जी, राजेश जी, बहुत गंभीर मसला है, जरा सुनते हैं, समाधान निकालिए। निखिल जी सब अपने जवाब पूरा कीजिए आप। एक छोटी सी बात, हाँ एक छोटी सी बात और जो ये राज्य सरकार के तहत ये बातें को कह रहे हैं या हमारे राजद के साथी ने भी सवाल उठाया, तो अब तक 3789.96 किलोमीटर तटबंधों को हमने बनाया है, जिसके तहत, एक मिनट रुकिएगा, जिसके तहत जो 36.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से बचाया जा रहा है आज तक। मतलब ये स्थिति है। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने किया, 24/7 हमने ये किया, तमाम चीजों का। अरे भाई कौन जिला, तो भाई तो जिला में बाढ़ आ ही रहा तो उसी के तहत काम हो रहा है भाई। 16 गजब हाल है भाई, तो नेपाल से पानी आ रहा तो उसे कोई डिनाई करेगा क्या? भाई यहाँ पे आप हंगामा अगर करना है, भारत सरकार के काम को आप डिनाई कीजिएगा, केंद्र सरकार के काम को
आप अपने बारे में बोलिएगा तो एनर्जी लग जाएगी आपको। मधुबनी, दरभंगा, आपके सहयोगी, सुपौल, आपके लालू प्रसाद यादव जी जब बाहर आता था तो कोई कहते थे जिला मछली नहीं खाइए। आंकड़ों में उस समय सरकार याद कर रही नहीं है। आता था। उस समय नीति आयोग तो बता लालू दिया। प्रसाद जी कहते थे कि जिस आपके जिला चूल्हा पे में गंगा जी आ बाढ़ गए। नहीं आ रहा है तो उस समय पहले याद नहीं आप आता था। बोलते हैं। उस समय इस तरह के पॉलिटिकल बात नहीं नहीं, करते थे। पॉलिटिकल बात बताइए आज ना। जब तथ्यों के साथ बात आप आ रहा है तो क्या राजनीतिक आप बात कर रहे बताइए हैं। ना कि अरे, कौन सा जिला अरे बाढ़ भाई मुक्त कौन हुआ? सा नदी आप एक एक कौन सा जिला बाढ़ मुक्त हुआ? बताऊंगा। मैंने कहा ना पश्चिमी सुनने चंपारण, का पूर्वी हिम्मत चंपारण, रखिए। शिवहर, एक-एक चीज सीतामढ़ी, बताऊंगा। मुजफ्फरपुर, सुनिएगा तब तो दरभंगा, बताऊंगा। मधुबनी, हल्ला सुपौल, बनाने के लिए आ जाते हैं, राजद के मधेपुरा, साथ रह के कल्चर खगड़िया कांग्रेस का भी हल्ला कौन? पार्टी का हो गया। कोई खाली जिला हल्ला बाढ़ मचाने के लिए आ मुक्त गए। नहीं हुआ। अरे बस कोई जिला- राजद के नहीं, नहीं, संसद मैं आप दोनों को रोकता हूं आप दोनों को। निखिल मंडल जी, राजेश राठौर जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर खामोशी से रहें। अख्तरुल इस्लाम जी, आपके पास आऊंगा। आप भी आरोप लगा रहे थे, एक दशक की सरकार तो आपकी भी रही है, उससे ज्यादा रही, लेकिन क्या उस वक्त आप लोगों ने कोशिश नहीं की? और अगर पहल होती तो आज कुछ ना कुछ नतीजा जरूर निकलता। अरे इनके नेता नहीं, लालू देखिए, प्रसाद यादव जी जब कहा तक करते थे लंबे मछली समय खाइए तक बाहर किसी आया बात तो को ये मंत्री क्या रहे। सुझाव देंगे? और मैं आज चुनौती के साथ कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में जो तटबंध की बात अभी कर रहे थे, आप तुलनात्मक रूप से देख लीजिए कि जगदानंद सिंह के कार्यकाल में, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में सबसे राष्ट्रीय अधिक जनता दल के कार्यकाल सबसे में अधिक बाढ़ मुंबई में घोटाला हुआ, तटबंधों का याद है निर्माण कि किया नहीं? गया। बाढ़ घोटाला करने वाले आदमी क्या बोलेंगे? बोलेंगे? बाढ़ घोटाला करने वाले आदमी सब यहाँ पे बड़ी बड़ी बात ना करें। ये देखिए, नेता ये प्रतिपक्ष देखिए, इतना संपत्ति के मालिक बन गए वही अरे बाढ़ घोटाला देखिए, ये से। गंभीर समस्या है, गंभीर उस गंभीरता से गंभीर ये लोग नहीं ले समस्या रहे है। हैं। सुशील मोदी के मौत के बारे में बता दीजिए। थोड़ा सुशील मोदी के मौत के बारे में बता दीजिए। लुंगी बेचने वाला नंद किशोर का बता दीजिए। ये बिहार का समस्या नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। 20% बाढ़ केवल बिहार में आता है। पूरे देश में जितना बाढ़ आता है, सबसे इतना बड़ी ही तबाही गंभीर बिहार में समस्या आता है तो ये आपके राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष समस्या लालू है। प्रसाद जी और मछली क्यों स्पष्ट रूप खिलवाते से हैं बाढ़ के जनता समय? दल यू के ये क्यों प्रवक्ता ने कहते कहा हैं है कि ये चूल्हा पे गंगा जी आ मोदी गई, की सही धन हो रुचि नहीं गया? ले रहे हैं। केंद्र उस समय सरकार गंभीरता रुचि नजर नहीं आता है। मोदी जी के हर कई बात बार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलते हैं कि मछली आ गई आपके घर पे? उस समय चलिए, मैं गंभीरता आप नजर नहीं तमाम आता लोगों है से जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आप तरह का तमाम बयान लोगों से, करते हैं निखिल जी, तो। मैं चाहूंगा एक सवाल पूछ रहा हूं, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जवाब आप चारों दें। एक सवाल मेरा आप चारों से है, आप चारों में से क्या आपके परिवार का या फिर आपकी जमीन बाढ़ में गई? आपके परिवार के लोगों को नुकसान हुआ? कभी एहसास हुआ? निखिल जी, पहला जवाब आपसे चाहिए। अनूप जी, मैं तो शुरुआत में ही कहा कि मैं मधेपुरा क्षेत्र से आता हूं। कोसी की विभीषिका को देखा हूं। 2008 के कुसाहा बांध जो टूटा था उसमें मेरा घर डूबा, मेरी जमीन डूबी, तो मैं जानता हूं वो दर्द। लेकिन जो राजेश जी है उसको बिल्कुल, मैं राजेश जी आप बताइए, आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, बिल्कुल हुआ नहीं, अब भी हो रहा है। ये लोग निखिल बाबू तो बड़े घर के घराने के हैं, जमींदार हैं, इनको अनुभव नहीं होगा। हम लोगों ने तो झेला है, खाने के लिए तरसा है, बाढ़ में पानी पीने के लिए तरसा है। सीतामढ़ी में बाजपट्टी बनगांव मेरा घर है, मैं आपको टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ। घर मेरा कटाव में गया है, बरसों हम लोग महीनों तक पानी झेलते। अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं, एक बार क्या आपके साथ ऐसा हुआ? देखिए, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हम अरवल के रहने वाले हैं, लेकिन पटना से बाहर जाते कहाँ हैं? ये मानवता का विषय है, ये मानवता का विषय है। इसमें सारे लोगों को, सारे दलों को मिल करके संजीवनी। चलिए, मैं रोकूंगा। अख्तरुल जी आप बताइए, क्या आपका घर गया? इसके लिए सभी आपकी जमीन गई इस बाढ़ में? देख, मैं बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एकदम आधे किलोमीटर पे मेरा घर है। मैं हर साल बाढ़ की त्रासदी को देखता हूं, महसूस करता हूं। और अब बस मेरी बात सुनिए, आप जनता किस अगर तरह आप से चारों लोग इस पाईमान चीज को करती है, ये संजीदगी से दर्द- समझते ये दर्द को हैं, झेला आप महसूस लोगों करते ने, हैं पूरी तरह से। तो इस गंभीर मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं बेहतर तरीके से दे पा रहे हैं? सिर्फ आरोप। मैं तो पूछ रहा हूं सीधा सीधा कि आखिर निजात बाढ़ से कब मिलेगी? लेकिन क्या मैं किसी और पे डाल दूं, आप किसी और पे डाल दे, इससे बिहार की जनता का भला हो पाएगा? इनके नेता कहे हैं। फिर देखिए अरविंद जी, आप वही कह रहे हैं कि इनके नेता बताएंगे। हमसे पूछ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप तमाम लोग गंभीरता से बैठे, क्योंकि बाढ़ विभीषिका लेकर आती है, बर्बादी लेकर आती है, और ये अपने साथ जो लेकर आती है, जो आप अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बाढ़ की बर्बादी का असर इस वक्त भी हम बिहार में देख रहे हैं। जरूरत है एक सकारात्मक सोच के साथ तमाम दलों को साथ में बैठकर इस पर फैसला लेने की। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।